कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। जब किसी कौम से खुश होता है तो रहमत बरसाता है और जब गजबनाक होता है तो अजाब नाजिल करता है। पुर्तगाल में एहतजाज और मुजाहरे होने शुरू हो गए। अभी आपको कल वीडियो दिखाई एक जापान में किस तरह वहां पे मुजाहरे हो रहे। बुल्गारिया में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, फिर उसके बाद तहलानी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, लंदन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, बर्लिन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, नॉर्वे में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, पेरिस में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, हल्द्वानी हमारे यहाँ कल उत्तराखंड में भगदड़ मचाया, स्वीडन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस सारी स्टोरी को आज इसका पोस्टमार्टम किया है। देखिए, हमारे मुल्क से कुछ मैं नाम ही लूँगा, कुछ गैर मुल्की लोग बच्चियों को शादियों के बहाने ले गए। हमारे मुल्क से ऑर्गन्स की जो स्मगलिंग है वो भी हुई है। हमारे मुल्क से कैमल जॉकीज के बच्चे भी गए हैं। सेक्स माइग्रेशन भी हो रही है इसके अंदर। अब ये देखें, ये पेरिस के अंदर भी ये चल रहा है। पेरिस के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, ये पिछले महीने की वीडियो है। अब ये देखें जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निकालो इनको मुसलमानों को यहाँ से। और मुसलमान ही नहीं, सिर्फ अगेन वो मेंशन करते हैं सिर्फ मुसलमानों को। ढाका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, म्यांमार में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, जर्मनी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, श्रीलंका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। पाकिस्तान तो खैर सबका सरदार तो पाकिस्तानी है। दिल्ली में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ये रहा उसका, मुंह में भी आग रहता है मुसलमानों के और पॉकेट में माचिस भी रहता है। अगर यूरोप के ममालिक में पाकिस्तानी इस तरह से पकड़े जाते हैं, ये यूरोप को भी इस बात पे उकसाएंगी कि वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाए। वो लोग तो बड़े परेशान होते हैं हमें देख के। यही तो वजह है कि ये रेसिज्म और ये सारी सख्ती इनके ऊपर आ रही है। अगले 2-3 सालों में आप देखिएगा, बड़ा मजा आना है और हमें यहाँ से फिर चीखों की आवाजें आनी। इस्लामोफोबिया हो गया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी गेट आउट का ट्रेंड पूरी दुनिया में चल रहा है। मोर देन 30 कंट्रीज में पाकिस्तानी गेट आउट का जो ट्रेंड चल रहा है, इससे पाकिस्तानी खासा परेशान है। और रीजन ये है कि पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं, ये महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, ग्रूमिंग गैंग्स में, सेक्स रैकेट्स में, या फिर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं जिससे उनके देश का नाम खराब हो। तो ऐसे में जर्मनी में प्रोटेस्ट दिख रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपको बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न ममालिक में भी आपको इस तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। तो लगातार पाकिस्तानी गेट आउट का ट्रेंड चल रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, एक्सपर्ट्स के क्या कमेंट्स हैं, तब मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ये देखें, ये पुर्तगाल का मुझे बड़ी हैरत, मैं अभी पुर्तगाल नहीं गया। पुर्तगाल में देखें, ये सारा ये लग रहा है कोई फैसलाबाद से भी कोई ज्यादा बुरा हाल लग रहा है। सारे वहां पे इमेजिन करें, यहाँ पे आपको कोई पुर्तगाली नजर नहीं आ रहा। उनके पूरे शहर पे अब ये एक ही हिस्सा होगा, लिस्बन जो उनका कैपिटल है, ये एक ही हिस्सा होगा वहां पे। अब ये एक पुर्तगाली ने वीडियो बनाई है जो वो दिखा रहा है कि देखो यार ये हमारे क्या हो गया। और आप देखें, जहाँ पे जाते हैं वहां पे कचरे का मसला हो जाता है, वहां पे सड़कें गंदी होने लग जाती हैं। वहां पे एक वैसे भी जो उस यूरोप की ऐसी खूबसूरत जगह है, छोटी छोटी गलियां और वो तारीख उन्होंने प्रिजर्व की होती है, सफाई का ख्याल रखते हैं। ये जहाँ पे जाते हैं गंद मचा देते हैं। तो ये देखें कितना गंदा काम। ये लिस्बन पुर्तगाल का। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है, पुर्तगाल में एहतजाज और मुजाहरे होने शुरू हो गए। अभी आपको कल वीडियो दिखाई एक जापान में किस तरह वहां पे मुजाहरे हो रहे। अच्छा, जिधर भी ये जाते हैं वहां पे जिनसी तशद्दुद जो लोकल औरतें होती हैं उनके खिलाफ हो जाता है। वही मैंने दिखाया, कल आपको दिखाया जापान में कुर्दिश है वहां पे। यहाँ पे अपने पाकिस्तानी वगैरह भी नहीं है, कुर्दिश है। उन्होंने क्या कहा है, एहतजाज के किया जी हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं। हर एक को ये बुरा समझते हैं, गंदे अपने क्योंकि अपने वहां पे औरतें मिलती नहीं, बकरियों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। बकरियां नहीं तो फिर बकरियों से बेहतर तो काफर औरतें हैं, फिर उधर चढ़ाई कर देते हैं। तो ये उधर हुआ। अब ये देखें, ये पेरिस के अंदर भी ये चल रहा है। पेरिस के अंदर भी मुजाहरे हुए हैं, ये पिछले महीने की वीडियो है। अब ये देखें जर्मनी में मुजाहरे हो रहे हैं, बड़े नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निकालो इनको मुसलमानों को यहाँ से। और मुसलमान ही नहीं, सिर्फ अगेन वो मेंशन करते हैं सिर्फ मुसलमानों को। क्यों हिंदुओं को, चाइनीज को क्यों नहीं करते, और लोगों को क्यों नहीं करते वो? क्योंकि ये इवन अफ्रीका के भी, अफ्रीकियों को नहीं कहते। अफ्रीकियों के भी जो ऊपर के नॉर्थ अफ्रीका के हैं या जो जिधर मुसलमान मुल्कों से आए हैं उनको करते हैं। क्यों, क्या वजह? सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही है। और अब ये देखें, ये आयरलैंड में क्या हो रहा है। आयरलैंड में इतना गंद इन्होंने मचा दिया कि अब आयरलैंड में जिधर वो, क्योंकि हुकूमतें उनकी नरम है, इंसानी हकूक उन्होंने इंसानों के लिए बनाए थे, उन्हें नहीं पता था बांदर किला भी आ जाएंगे बीच में। तो उन्होंने क्या किया जी, वो जिन होटलों में इनको रखते हैं, हालांकि वहां पे मुफ्त में रह रहे होते हैं, उनको खाना भी मिलता है, ब्रेकफास्ट, फोन, पॉकेट मनी, हर चीज मिलती है, फिर भी ना शुक्रिया कहते हैं मजा नहीं आ रहा। एक वीडियो मैंने देखी, वहां पे वो कहता है, वो लिबियन कहता है कि हमें यहाँ पे लिबियन फूड नहीं मिल रहा। यार उनको बादशाह सलामत के वहां पे आए, कश्ती पे इलीगली आगे बैठ के आए, उनको 3 कोर्स कुजीन भी इनको मिलना चाहिए, वो भी उनकी पसंद का। तो उन्होंने वहां पे जिन होटलों में इनको रख रहे हैं, मिस्टीरियसली लोगों ने उन होटलों को जलाना शुरू कर दिया। इतना आयरलैंड में इस वक्त फसाद पाया हुआ। और जाहिर बात है, जब इतना फसाद आ जाए तो फिर हुकूमतों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अच्छा देखिए, डेनमार्क में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया,
उसके बाद बुल्गारिया में मुसलमानों ने, ये मैं 2023 के बारे में बता रही हूँ, जो डेटा दे रही हूँ वो 2023 का दे रही हूँ। बुल्गारिया में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। फिर उसके बाद टहलानी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, लंदन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, बर्लिन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, नॉर्वे में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, पेरिस में मुसलमान ने भगदड़ मचाया, हल्द्वानी हमारे यहाँ कल उत्तराखंड में भगदड़ मचाया, स्वीडन में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, ढाका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, म्यांमार में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, जर्मनी में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, श्रीलंका में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया, पाकिस्तान तो खैर सबका सरदार तो पाकिस्तानी है, दिल्ली में मुसलमानों ने भगदड़ मचाया। ये रहा उसका, मुंह में भी आग रहता है मुसलमानों के और पॉकेट में माचिस भी रहता है। आपने प्रिंट निकाल के रखा हुआ है जी। तो देखिए, मुसलमान कहीं भी रहे, उसके हाथ में पत्थर होता है, उसके घर के बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय होती हैं, उसके जुबान में जिस देश में रहता है उस देश के लोगों के लिए गालियां रहती हैं, और दिल में 72 वर्जिन हूर की मोहब्बत रहती है। यही मेन कैरेक्टर और नेचर है मुसलमानों का, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर और नेचर नहीं है। अभी कल मैंने पाकिस्तान के न्यूज पे सुना कि ज्ञानवापी को लेकर के और राम मंदिर को लेकर के आपके पाकिस्तान की सरकार ने सऊदी अरबिया को और यूएन को लेटर भेजा है, भारत में मुसलमान बहुत खतरे में, भारत के मुसलमानों को पूरा मोदी खत्म कर देगा। हाय 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 हाय। तो ये भी बता देते कि 18 अप्रैल 2023 को 12:15 में पाकिस्तान में अहमदिया की मस्जिद को तोड़ दी गई। थोड़ा ये भी बताना चाहिए था। उसके बाद पाकिस्तानी अहमदिया की मस्जिद तोड़ दी गई 27 सितंबर 2023 को सुबह में 9:07 में। फिर 24 मई 2018 में सियालकोट में, फिर पाकिस्तान के बलोच के एरिया में एक मस्जिद तोड़ी गई 2023 में। ये लीजिए, आप लोग कैसे करके मस्जिद तोड़ते हैं, देखिए। ये आपके पाकिस्तान का ही न्यूज है, मेरा नहीं, ये आपके पाकिस्तान का ही है। बोलिए डॉन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो अभी क्या है, ये देखिए आप कैसे मस्जिद तोड़ते हैं, आप लोगों का कब्रिस्तान कैसे खोदते हैं बमबारी करने के बाद। ये देखिए, ऐसे लाइन से कब्रिस्तान खोदते हैं। ये सब मुसलमान, कब्र खोदने वाला भी मुसलमान है, कब्र में दफनाने वाला भी मुसलमान है, दफन होने वाला भी मुसलमान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए कहां पर टूटा है भाई, अहमदिया कम्युनिटी की मस्जिद जो है 1984 की बनी हुई थी, जिसको आप लोगों ने 18 सितंबर 2023 में सुबह 6:10 में तोड़ करके पूरा बर्बाद कर दिया मस्जिद को, जहां पर अल्लाहू अकबर होता है, वहां पर जहां पर हैया अलल फलाह हैया अलल सलाह की सदाएं होती हैं, जहां पर अल्लाह के कलाम पढ़े जाते हैं, जहां पर तहलीमा बांधा जाता है, जहां पर अशहदों की उंगली उठाई जाती है, वहां पर आप लोगों ने बमबारी कर दिया। ठीक है, तो आप अपने मस्जिद के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, ये रिसेंट जो इस्लामोफोबिया की वेव आई है वेस्ट से, इसने पूरी दुनिया में अब अपनी पकड़ बना ली है। बोले तो मुस्लिम्स गेट आउट का जो नारा लग रहा है, अलग अलग कंट्रीज सड़कों पे उतर रही हैं, वहां के लोग सड़कों पे उतरकर मुसलमानों को गेट आउट का नारा दे रहे हैं। ऐसे में सरकारें काफी अब जागृत हो चुकी हैं। आपने देखा हाल ही में हल्द्वानी में एक कांड हुआ था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दुनिया में मोस्टली जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, अगर आप यूरोप की कंट्रीज ले लें, नीदरलैंड ले लें, जर्मनी ले लें, नॉर्वे ले लें, स्वीडन ले लें, तो हर जगह आपको ये ट्रेंड दिख रहा है कि मुसलमानों को बाहर निकालो, क्योंकि ये जिस कंट्री में जाते हैं वहां पे गंदगी जरूर फैला देते हैं, वहां पे अपने जैसी गंदगी। सबसे बड़ा रीजन जो है कि ये वहां की लड़कियों को, महिलाओं को छोड़ते नहीं है। अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर बकरियों पे भी चढ़ाई कर देते हैं, आपने सुना। तो इससे पूरे मुसलमान कौम का नाम खराब हो रहा है। खास तौर पे इसमें जो शामिल है पाकिस्तानी, और इन पाकिस्तानियों को अब अपने देश से निकालने के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। तो ये पाकिस्तानी अब बैक टू पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में इनके लिए कुछ बचा नहीं है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की हालत किस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, और पाकिस्तानी मीडिया ये कहती है, पाकिस्तानी
रिएक्शन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जज्बे की कमी नहीं है। जज्बा किस बात का है? दूसरे देशों में जाके उनकी लड़कियों को, उनकी महिलाओं को छेड़ने का जज्बा है क्या तुम्हारे अंदर? इसके अलावा कोई और जज्बा तो दिखता नहीं है। किसी भी कंट्री में जाकर किसी भी कंपनी के बड़े सीईओ या फिर किसी बड़ी पोजीशन में तो जा नहीं पाते हो, लेकिन जब बात आती है कि आप ग्रूमिंग गैंग्स में शामिल हैं तो सबसे टॉप पे पाकिस्तानी ही आते हैं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।